राकेश और मीना की अभी-अभी शादी हुई थी और ये दोनों अपनी जो शुरुआती दिन थे लाइफ के, साथ में जो कट रहे थे इनके बहुत अच्छे जा रहे थे और ये दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। और राकेश मीना का वैसे ही ध्यान रखता था जैसा उसने शादी से पहले बोला हुआ था। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग शुरू से बनी होती है ना, वैसा था। और मीना भी राकेश को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, तो इनके लिए सब कुछ बहुत अच्छा था। मतलब एक होता है ना कि सपनों में जो लाइफ इमेजिन की होती है, वो लोग अपनी वो लाइफ जी रहे थे। और राकेश और मीना के अलावा उनके परिवार में राकेश की सिर्फ माँ थी और राकेश के पापा नहीं थे, तो ये तीनों एक साथ रहते थे। राकेश वैसे तो एक कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था और ज्यादातर उसका काम लोकल ही हुआ करता था, लेकिन इस बार उसको एक बहुत बड़ी डील मिली थी, तो इसीलिए उसे शहर से बाहर एक दूसरे राज्य में जाना था। और अभी वो अपनी वाइफ को साथ में कहाँ ले आता, और नई जगह थी उसके लिए खुद ही, तो उसने सोचा कि वाइफ को कुछ टाइम की बात है तो मम्मी के साथ रहने देता हूँ और मैं खुद जाके देख लेता हूँ। तो ये थॉट उसके मन में आया। उसने अपनी वाइफ को बताया कि मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ नहीं रहूँगा और तुम अपना और मम्मी का ख्याल रखना। तो मीना ने कहा हाँ कोई बात नहीं है, आप आराम से जाओ और आप अपना ध्यान रखना, हम लोग तो यहाँ 2 लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा है। और राकेश निकल पड़ा अपने काम से दूसरे शहर। अब मीना के साथ सिर्फ उसकी सास बची थी और कोई नहीं था घर पे, और काफी बड़ा घर था। मीना बहुत टाइम तक मतलब घर का काम करती, काफी ज्यादा थकान जाती, फिर आके बैठती। और जैसे ही वो बैठती ना, तो रूम के बाहर मतलब बड़ी सी बैल्कनी थी, उसे हमेशा एक औरत, मतलब एक ऐसे मरून टाइप की साड़ी पहने हुए वहीं पे खड़ी बालकनी में दिखाई पड़ती थी। कई बार मीना को लगा ना कि मतलब उसका वहम है, मतलब नींद में होगी या तो थक गई है, और ऐसे कैसे ही, मतलब क्या ही है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम भी कभी कभी सोचते नहीं है, दोबारा देखते हैं तो वो चीज वहां नहीं होती है, तो लगता है ना वहम होगा। मतलब ये उसके लिए जैसे कि मतलब अपनी ऐसे पलके झपकाती थी, तुरंत वो चीज वहां से गायब हो जाती थी। तो उसको लगता था कि मतलब क्या पता ऐसे ही वहम होएगा, कुछ होगा। लेकिन ना चीजें एक्सट्रीम तब होने लग गई जब भी मीना सोया करती थी रात में, उसको बहुत तेज तेज से चीखने की आवाज आने लगती थी, बहुत चीखने की, वो चीख रहा हो बहुत तेज तेज घर में। और वो उसके रूम में ही नहीं, पूरे घर में पूरी आवाज गूंजती थी चीखने की। 1-2 बार उसने अपनी सास को पूछा कि मम्मी आपको कोई आवाज सुनाई पड़ती है चीखने की या कुछ ऐसी। और मैंने 1-2 बार नोटिस भी किया है, मुझे एक औरत दिखाई पड़ती है और उसने ऐसे मरून कलर की साड़ी पहन रखी है, लंबे वाली वो। तो मीना की सास ने बोला नहीं, मुझे तो ऐसा कभी कुछ नहीं दिखाई पड़ा, ना ही सुनाई पड़ा, तुम शायद काम करके बहुत थक जाती होगी इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। तो मीना ने कहा हाँ हो सकता है, चलो। और ये बात ना मीना ने अपने हस्बैंड को भी कॉल पे बोली कि मतलब कुछ दिन हो गए जब से मतलब वो गया हुआ है, उस टाइम के बाद से ज्यादा होने लगा है मतलब ये सब। और अब तो इतना हो रहा है कि मतलब वो रात रात सो नहीं पाती है, जैसे थोड़ी नींद में होती है बहुत दर्दनाक चीखें सुनाई पड़ती हैं उसे, जैसे कोई बहुत दर्द में तड़प तड़प के चिल्ला रहा हो। और बार बार वो उसको औरत दिखाई पड़ती है और ये सब। तो राकेश ने बोला कि यार ये तो कभी ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा होता मुझे भी कभी कुछ दिखता है, मम्मी को दिखता, लेकिन तुम्हें ही ऐसा क्यों दिख रहा है। तो अब 2 लोगों ने बोल दिया था कि हाँ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, कोई भी अपने ऊपर ही लेगा कि यार मेरी ही प्रॉब्लम है, मुझे ही लग रहा है और मेरी ही गलती है। तो इसीलिए मतलब मीना फिर कुछ दिन तक कुछ नहीं बोली, और ये मतलब डरावने हादसे उसके साथ होते रहे बीच बीच में। कई बार उसको मतलब चीख सुनाई पड़े, कई बार मतलब वो गैस जलाती थी जब मतलब अपने घर पे, तो गैस जलती नहीं थी, जब उसकी मम्मी आगे जलाती जल जाया करती थी, और उसी बीच में वो बार बार चीखें सुनाई पड़ती थी। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब यार मुझे ही क्यों। अब शादी से पहले तो कभी ऐसा कुछ था नहीं, ना ही कभी मुझे ऐसा कुछ दिखा, ना कभी ऐसा कुछ नहीं था, और एकदम से मुझे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब एक रात की बात है जब मीना अपने बिस्तर पे सो रही थी आराम से, और साइड में तो कोई था ही नहीं, मतलब जगह खाली पड़ी थी, और वो एक साइड करवट लेके सोई थी, तो उसको फील हुआ जैसे उसके दूसरे साइड करवट लेके कोई लेटा हुआ है। और एहसास हो जाता है ना बिस्तर पे, मतलब ऐसे अकेले हो और 2 लोग हो तो मतलब करवट लेता है कोई, थोड़ा बहुत हिलता है तो समझ में आता है कि मतलब कोई है साथ में। अब मीना को भी ऐसे ही लगा जैसे कोई बगल में एकदम लेट के मतलब करवट बदल रहा है, और हाँ तो कोई सोने वाला था ही नहीं, अकेले सोई थी मीना। मीना की डर की मारी हालत खराब हो गई, और मीना की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो मतलब पलट के देख लेती। खैर उसने थोड़ी बहुत हिम्मत करके मतलब देखा एक बारी पलट के, और जैसे देखा वहाँ कुछ भी नहीं, मतलब एकदम नॉर्मल जैसे बिस्तर था वैसे। लेकिन जैसे मैंने बताया ना उसका पति कॉन्ट्रैक्टर था, तो उसके पास मेमोरी फोम वाला मैट्रेस था तो मेमोरी फोम वाले मैट्रेस में मतलब वो देख रही थी कि जैसे किसी की सोने की शेप बन जाती है ना कुछ देर के लिए,
वैसे ही मतलब एक शेप सी फॉर्म हुई थी वहाँ पे, और कुछ भी लेकिन उसके अलावा दिखाई नहीं दे रहा था उसको। तो वो ये सब देख के बहुत डर गई। अब उसको समझ में आ गया कि ये उसका वहम तो नहीं है, अगर सिर्फ वहम होता तो अब दिखती तो नहीं, मतलब इतनी क्लैरिटी सी चीज़ें। अब जैसे ही मीना हिम्मत करके गेट से बाहर निकलने वाली थी ना अपनी सास को सब कुछ दिखाने बताने के लिए, उतने में ही जैसे मीना ने मतलब गेट खोला, उसके सामने एकदम बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से जला हुआ चेहरा एकदम लेके पूरे हाथ पैर सब जले हुए, ऐसा लगा था कुछ मतलब टपक रहा है उसके शरीर से। और वही मरून साड़ी वाली औरत जो अब तक उसका फेस दिखाई नहीं दिया था, वो गेट के सामने खड़ी थी। अरे मीना को तो मतलब अब क्या ही है, मतलब वो सोच रही बेहोश हो जाऊं, कुछ हो रहा है, मतलब मैं ये देखना नहीं चाहती। और जैसे ही मतलब मीना उसको देखती, को समझ पाई, पूरी तरीके से जान पाई, तब तक वही औरत बहुत तेज चीख पड़ी वापस से। मीना के रोंगटे खड़े हो गए, एकदम हालत खराब हो गई उसकी। बस उसने मतलब कैसे कैसे हिम्मत करके अपने रूम से अपनी सास को कॉल किया और बोला कि मतलब उसके रूम में कोई है, ये वो करके मतलब फोन किया। वो चिल्ला विल्ला रही थी, वैसे फटाफट वो निकल के आई, मतलब जो उसकी सास थी, और देखने लगी रूम में कोई नहीं, कुछ भी नहीं। तब मीना ने बोला कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, यहाँ पे मतलब एक लेडी थी और ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब उसकी सास को लगा कि शायद सच बताना पड़ेगा, तो अब सास ने उसकी रोते हुए कहानी शुरू करी बतानी कि मतलब जो राकेश है इसकी पहले ही शादी हो चुकी थी, और राकेश ने पैसों के लालच में अपनी पत्नी को बार बार उसके मायके भेजा कि जाओ अपने मतलब पापा से पैसे लेके आओ, ये लाओ वो लाओ, बोल बोल के उसको बहुत परेशान करता था। अब जब उसने मना कर दिया, या फिर मतलब जब उसने बोल दिया कि अब मेरा उस घर से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस यहाँ की हूँ, तो मतलब यही बात करो ये वो। अब राकेश एक दिन बहुत गुस्सा हो गया, उसने अपनी वाइफ को उसी रूम में जला दिया था। इसीलिए उसकी आत्मा हमेशा इस घर में भटकती रहती है जब से वो इस घर से गई है। और अब बात मीना को समझ में आ गई थी कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, और ये दोनों माँ बेटे मिलके उसके साथ गैस लाइटिंग वाला गेम खेल रहे थे। मतलब कि वो जो बोलती थी ये लोग उसको नकारते थे, हालांकि ये लोग भी सच जानते थे कि सच क्या था, लेकिन जब भी वो इन लोगों को कुछ कहना चाहती थी, बताना चाहती थी, वो हमेशा कहते थे नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो हमेशा अपने गट्स पे बिलीव करना चाहिए, जो आपको लगता है ना वो सही होता है। कभी भी दूसरे क्या बता रहे हैं ना, वो सब चीज़ें और दिखावे में कभी नहीं आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मीना आ गई, मीना को लगा कि राकेश बहुत अच्छा इंसान है और इतना कुछ करता है उसके लिए, लेकिन राकेश एक कातिल था जिसने किसी मासूम की जान ली थी, और ऐसा इंसान नहीं, हैवान ही होता होगा। खैर, इनफ ज्ञान फॉर द डे है ना, लेकिन फिर भी हमेशा अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए, और जो कुछ है हम अपने लिए हम ही हैं यार, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, चलो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, और लाइक कर देना वीडियो, और कमेंट्स करके बता सकते हो कुछ और ज्ञान चाहिए हो तो।